हेलो गाइस। आज के जो एस्टिमेशन का जो हमारा क्लास रहेगा उसमें हम पिछले टॉपिक के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो हम बात कर रहे थे एल। तो देखो, आज बेसिकली कल हमने क्वेश्चन को पढ़ा था, तो आज इसको हम कैलकुलेट करते हैं जो भी क्वांटिटीज़ पूछी गई हैं इनको। तो देखो, पिछली बार जैसे हमने बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, टेबल बनाना होता है। टेबल आपको किस तरीके से बनाना है वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। एक तरफ लिखना है मद संख्या और एक तरफ कार्य का विवरण, फिर उसकी संख्या और फिर उसके बाद डायमेंशन और फिर उसकी परिमाण और फिर व्याख्या। तो अब आप यहाँ पे देखें, इस वाले क्वेश्चन में इसमें हम जो क्वांटिटी वो निकालेंगे, दो पोर्शन के हिसाब से निकालेंगे। एक हम लंबी दीवार लेंगे और एक हम लेंगे छोटी दीवार, तो अलग अलग इनकी क्वांटिटीज़ निकालेंगे। तो देखें, तो लंबी दीवार कितनी है, लंबी दीवार एक है। तो देखें, सबसे पहले हमने क्या लिखा, पहली जो क्वांटिटी वो हमने लिखी सामान्य मृदा में नींव खोदाई, ठीक है। फिर लंबी दीवार में कितनी होगी, छोटी दीवार, दोनों लंबी दीवार छोटी दीवार लिख लें। लंबी दीवार कितनी है, एक है तो एक लिख लिया, और छोटी दीवार कितनी है वो भी एक है तो एक लिख लिया। तो अब देखें, जो लंबी दीवार है उसकी लंबाई कितनी होगी। अब बात हम कर रहे हैं खुदाई वाले पोर्शन की। तो हमने बताया था जो आपको जो डॉटेड लाइन से जो पोर्शन दिखाया गया है वही एक्चुअली खुदाई वाला पोर्शन है। तो इसको देखें, ये कितनी है, यह है 5.3। तो हमने लिख लिया लंबाई इक्वल टू 5.3। अब चौड़ाई देखें कितनी होगी, चौड़ाई भी जो डॉटेड वाला पोर्शन है, क्योंकि बात हो रही है कि खुदाई वाले की, तो खुदाई का हिस्सा लिया जाएगा 0.6। हमने 0.6 ले लिया, ये हो गया 0.6। अब जो है, अब हमें लेना है गहराई। तो अब गहराई देखिए कितनी होगी इसकी। गहराई खुदाई कहाँ से चालू होगी, जो ग्राउंड लेवल है उसके नीचे से। तो देखें देखें, अब 0.3 ये है और 0.3 ये है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 0.6। ये देखिए आप, ये वाली गहराई कितनी है 0.6। तो फिर हमने क्या किया, इसको वॉल्यूम निकाल लिया, कितना आएगा, वॉल्यूम आया ये वाला 1.9। और ऐसे ही अब बात करते हैं छोटी दीवार की। छोटी दीवार को जब देखें, क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी उसकी 1 है और लंबाई उसकी 3 होगी। लंबाई वाइज अब ये जो छोटी वाली दीवार है इसमें ज़रा लंबाई आपको चेक करके लेनी है। लंबाई हमें कहाँ से लेनी है, हमें लेनी है लंबाई यहाँ से, ये जो डॉटेड लाइन है और इस वाली डॉटेड लाइन तक लेनी है, जो कितनी होगी 3 होगी। सही है। तो देखें 3 हो गई और
अब देखें जो पॉइंट इलेबोरेट जो किया है ये आप देख सकते हैं, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो देखें, वो यहाँ से किया है कि अगर जितना हम इधर ऐड करेंगे उधर इतना ही माइनस करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा ऐसा 0.5 और 0.15 तो ये जो 3 लंबाई ली है वो हमने इस तरह से ली है। एक्चुअली वो इस वाली डॉटेड लाइन से इस वाली डॉटेड लाइन तक, ठीक है, क्योंकि ये जो लंबाई है ये हम पहली वाली लंबी दीवार में इसको ले चुके हैं, ठीक है। तो जो अंदर का पोर्शन है इसको हमने माइनस कर दिया है। तो अब दोनों जो दीवारें हैं उनकी क्वांटिटी को हमने ऐड कर दिया। वो कितना आया 2.99 मीटर की। और इसी तरह से अब जो सेकंड क्वांटिटी हमसे पूछी गई है, सेकंड क्वांटिटी क्या पूछी गई है हमसे, नींव में सीमेंट कंक्रीट, ये वाली नींव में सीमेंट कंक्रीट। तो वही लिख लिया, लंबी दीवार और छोटी दीवार। अब जो डायमेंशन है वो इस वाले हिस्से में वो सेम ही रहेगी, क्योंकि कंक्रीट इसी वाले पोर्शन में हो रही है जहाँ पे हमने खुदाई की है। तो इसी वाले हिस्से में खुदाई कंक्रीट हो रही है, तो जो डायमेंशन है वो ऊपर वाले की और नीचे वाले की सेम रहेगी, और सिवाय किसके, सिवाय उसकी गहराई के, क्योंकि जो कंक्रीट हुई है वो सिर्फ यहाँ तक हुई है, मतलब 0.3 मीटर ले ले तो 0.3 मीटर तक हुई है। तो देखें, लंबी दीवार छोटी दीवार कितनी है, एक है, एक लिख लिया, और जो लेंथ है वो सेम रहेगी 5.3, और जो चौड़ाई है वो भी सेम रहेगी, वो क्या है 0.6। अब जो गहराई है वो कम जाएगी, गहराई कितनी होगी 0.3। और इसी प्रकार इस वाले में जो लंबाई होगी वो 3 और जो चौड़ाई होगी 0.6 और जो गहराई होगी वो 0.3। तो जो 0.3 निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी। ऊपर बड़ी दीवार की कितनी आएगी 0.9 और जो छोटी वाली दीवार है वो 0.5। तो दोनों को सम कर दिया तो कितना आएगा 1.5 m3। ठीक है गाइस, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, तीसरी क्वांटिटी की बात करते हैं। तीसरी क्वांटिटी हमसे क्या पूछी गई है, नींव तथा कुर्सी में प्रथम श्रेणी की ईंटों की मिट्टी गारे से चिनाई। तो हमने वही लिख लिया, नींव तथा कुर्सी में प्रथम श्रेणी की ईंटों की मिट्टी गारे से चिनाई। लंबी दीवार छोटी दीवार। अब गाइस, अब डायमेंशन हमारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब जो हम काम करेंगे वो हम इस वाले हिस्से में कर रहे होंगे, इस वाले हिस्से में, ठीक है। तो अब जो डायमेंशन है, अब जैसे ही ये वाला हिस्सा और जो ही ये हिस्सा है, इसमें डिफरेंस देखें कितना आ गया है। इधर दोनों एक तरफ डिफरेंस आया है 0.2 का टोटल डिफरेंस है, तो एक तरफ का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.1, जिसकी वजह से अब इसकी लंबाई में फ़र्क आ जाएगा। हालांकि इस वाले जो फिगर है इसमें जो नींव की भी अलग साइज दे दी है, और इन्होंने जो नींव के ऊपर जो पहला जो रद्दा कह सकते हैं
उसकी भी इन्होंने लंबाई दे दी है। तो एक तरफ जो लंबी वाली दीवार है उसमें आप सिंपल सा उस क्वेश्चन से देख के वैल्यू को पुट कर सकते हैं। छोटी दीवार में आपको देखना पड़ेगा ये चीज़। तो देखें, तो हमने क्या कर दिया, वो क्वांटिटीज़ हमने ले ली। क्या है इस वाले हिस्से में देखिए लंबी दीवार कितनी है 5.1 और जो चौड़ाई है आप देखिए चौड़ाई कितनी है ये 0.4। इस वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। जूम करके दिखाऊंगा आपको, ये देख रहे हैं आप, ये 0.4 है। तो चौड़ाई हमने 0.4 ले ली, ठीक है। और तो अब देखिए 0.4 हमने ले लिया, ये वाला चौड़ाई 0.4 है। अब जो गहराई है, गहराई आप देखिए, गहराई 0.3 है। ये वाली गहराई की बात कर रहे हैं, सॉरी इस वाली गहराई की बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, और खेल लीजिए थोड़ा उसके साथ में। तो ये जो गहराई है वो कितनी है 0.3 मीटर, ठीक है बस। तो वही डायमेंशन हमने यहाँ पे रखी है। तो हमने क्या किया, आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 0.6, और जो छोटी दीवार है वो कितनी आई 0.3। छोटी दीवार की लंबाई ज़रा देख लेते हैं किस तरह से ली है इन्होंने ली है छोटी दीवार की लंबाई 3। तो हमें छोटी दीवार की लंबाई कहाँ से कहाँ तक लेनी है। तो गाइस ये छोटी लंबाई, हाँ, तो जो छोटी लंबाई की जो लंबाई है वो हमें यहाँ से लेनी है। ये वाली जो लाइन बनी है, नीब जो डॉटेड लाइन को छोड़कर उससे ऊपर ये लाइन लेना है, ठीक है गाइस। अब आप इसको कैलकुलेशन जब करेंगे तो इसको आपको देखना होगा ये कितनी आया। देखें, अगर मैं थोड़ा सा इसको एलेबरेट करने की कोशिश करूं तो हमें इस वाले हिस्से से लेना है। तो गाइस आप ऐसा करिए कि ये जो इस तरफ की जितनी भी लंबाई है नीचे वाली में से इसको माइनस कर दीजिए। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे 3.6 टोटल लंबाई माइनस एक तरफ की कितनी है 0.1, और फिर कितनी डिफरेंस है
सॉरी यार, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 0.3, मतलब एक तरफ डिफरेंस है 0.1 का इन दोनों में, ये वाले में और इसमें। अब पेन वगैरह का मामला यहाँ पे गाइस बन नहीं रहा है, तो मैं आपको सही से नहीं समझा पाऊँगा कि डायमेंशन 3 यहाँ पे किस तरह से ली है, लेकिन मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि किस तरह से लेना है आपको डायमेंशन। और ज़्यादा जूम कर देता हूँ कि तो अब आप ये देखिएगा कि जो 3 डायमेंशन है वो, ये जो मार्क लगा हुआ है ये वाला, सॉरी, इस वाले मार्क से इस वाले मार्क, जो पहला वाला है, इस वाले मार्क तक की दूरी लेना है, जो कि कितनी रखना है, 3 रखना है। अब जो दोनों तरफ है, इधर ये वाला पोर्शन इससे घटा दीजिए, ठीक है, तो आपकी ये डायमेंशन 3 आ जाएगी। तो वही इन्होंने लिया है, इन्होंने क्या किया, ये देख सकते हैं आप, ये 3 डायमेंशन, 3, ये 3 आ गया। अब जो चौड़ाई है वो कितनी है, 0.4 है, वो आ गई। जो गहराई है वो कितनी आ गई, 0.3। तो अब देखें, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया है तो कितना आएगा, 0.9 m³। तो ये अब जो लास्ट जो क्वांटिटी अब हमारी रह गई उसके बारे में बात करते हैं। अब इसमें भी कोई मसला नहीं है, जो अब ये सुपर स्ट्रक्चर वाली दीवार के बारे में बोल रहे हैं कि अधिरचना में प्रथम श्रेणी की ईंटों की चूना मसाले से सॉरी गाइस, अधिरचना में प्रथम श्रेणी की ईंटों की चूना मसाले से चिनाई। लंबी दीवार, छोटी दीवार, क्वांटिटी लिखिए। अब जो अधिरचना में जो लंबाई है वो 5 है, देखिए आप, ये देख सकते हैं, ये 5 है, ठीक है गाइस। और सॉरी, और ये कितनी है, ये रहेगी 3। तो हमने क्या ले लिया, ये लंबाई 3 हो गई, जो चौड़ाई है वो भी 3 है, और जो गहराई है वो भी 3 है। तो क्वांटिटी कितनी आएगी, क्वांटिटी आ गई ये वाली, पहली लंबी दीवार की 4.5, छोटी वाली दीवार की 2.7, और टोटल 7.2 m³। अब जो हमारी नेक्स्ट है वो है टी शेप की कोई दीवार है, उसको हमने क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखें क्या लिखा हुआ है, हाँ, चित्र में 2 दीवारें जो समकोण पर मिलकर टी प्रकार का संगम बनाती हैं के प्लान व सेक्शनल व्यू दर्शाए गए हैं। दीवारों की निम्नलिखित मदों के परिणाम ज्ञात कीजिए।
नींव में मिट्टी खुदाई कार्य, और दूसरा जो है नींव में सीमेंट कार्य, तीसरा नींव तथा कुर्सी की प्रथम श्रेणी की ईंटों की मिट्टी गारे से चिनाई, और फोर्थ जो है वो है अधिरचना में प्रथम श्रेणी की ईंटों की मिट्टी गारे से चिनाई, और जो फिफ्थ है वो है दीवार की फलकों व शीर्ष पर सीमेंट प्लास्टर 1:6 भूमि तल से 10 सेंटीमीटर नीचे तक किया गया है। और अब आप देखिए ये टी शेप की कोई दीवार है, तो अब डायमेंशनिंग आपको दी गई है, कोई 6.6 मीटर चौड़ी है दोनों तरफ। ये गाइस उसका सेक्शन दिया है फ्रंट से, और ये जो है ये टॉप एलिवेशन दिया है। तो गाइस आप इसको निकालिएगा, और काम जो इससे पहले जो क्वेश्चन किया था हमने वही सब सारा प्रोसेस है, देख सकते हैं आप। वैसे ही टेबल बनाना है, क्वांटिटीज भी उसी तरह से रखनी है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्या है, सामान्य मृदा में नींव खुदाई कार्य, लंबी दीवार छोटी दीवार लिख ली। लंबी दीवार कौन सी है, जो वर्टिकल है, और जो छोटी वाली हॉरिजॉन्टल है वो हमने लिख ली। कितनी दीवार है, एक दीवार है। छोटी दीवार कितनी है, एक दीवार है। अब नींव खुदाई की बात हो रही है, तो नींव खुदाई में देखें लंबाई कितनी है नींव खुदाई की, ये वाली 4.3 नहीं 5.3, ठीक है गाइस। और हाँ, और जो चौड़ाई है वो 0.6 है, और जो डेप्थ है वो भी 0.6 है। डेप्थ जैसे हम पिछले क्वेश्चन में लेते आ रहे हैं उसी तरह से हमने डेप्थ को रखना है। जैसे ये वाला देख रहे आप, ये डेप्थ हो गई। अब बात आती है जो छोटी दीवार की क्वांटिटी कितनी 1 है, लंबाई 3 होगी। लंबाई 3, ये वाला पॉइंट ज़रा आप ध्यान से देखिएगा 3 किस तरह से होगी, देखिए देखें जो नींव खुदाई में जो छोटी दीवार की लंबाई हमें कहाँ से कहाँ तक लेनी है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, जी डॉटेड जो पोर्शन दिखाया गया है वो नींव खुदाई के पोर्शन है। तो ये वाला आप देख सकते हैं, ये डॉटेड पोर्शन दिखाया गया है, ये वाला, और वो हमें लेना है यहाँ से, क्योंकि इस वाले में तो पहले ही खुदाई हो चुकी है। तो ये हमें लेना है वो, और वो कितनी आएगी, 3 मीटर आएगी। देखें पता क्यों 3 मीटर आएगी, क्योंकि इस तरफ हम जितना ये वाला हिस्सा, ये तो 3 मीटर दिखाया गया है इन्होंने, वो 3 मीटर सुपर स्ट्रक्चर का दिखाया है, सुपर स्ट्रक्चर टू सुपर स्ट्रक्चर। तो देखें तो हम बात कर रहे हैं नींव की, तो जितना हम इसमें से ये वाला पोर्शन जो माइनस करेंगे उतना ही पोर्शन ये प्लस करना पड़ेगा। तो जो नेट डायमेंशन आएगी, फाइनली डायमेंशन वो आएगी 3 मीटर, ठीक है गाइस।
तो आप देख सकते हैं कि कितनी आ गई है, 3 मीटर आ गई, चौड़ाई 0.6, गहराई 0.6, परिमाण कितना है। देखें वही बात अब इन्होंने व्याख्या में बताई है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जितना हमें प्लस करेंगे उतना ही हम माइनस करेंगे। तो जो क्वांटिटी आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई 1.9 और 1.6, 1.08, टोटल 2.99 m3। अब देखें, अब इस ये वाली जो डायमेंशन है इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी सिवाय गहराई के। दूसरी जो क्वांटिटी है वो है नींव में सीमेंट कंक्रीट 1 रेशो हमने लिख लिया, जो भी रेशो दिया हुआ है। और लंबी दीवार छोटी दीवार कितनी है, 1 है। लंबाई कितनी है, 5.3, चौड़ाई कितनी है, 0.6, गहराई कितनी है, 0.3। गहराई के बारे में चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने, आप देख सकते हैं फिगर में, इससे पहले भी हमने बता दिया है। छोटी दीवार 1 है, लंबाई 3, चौड़ाई 5.6 और गहराई 0.6, 0.3। तो जो टोटल क्वांटिटी आएगी वो आएगी 1.5, ये वाली 1.5 आ गया। अब जो है अब जो तीसरी जो क्वांटिटी है, नींव तथा कुर्सी में प्रथम श्रेणी की ईंटों की मिट्टी गारे में चनाई। तो गाइस देख लीजिए, जो लंबी दीवार, छोटी दीवार, अब जो हम बात कर रहे हैं, अब जो तीसरी क्वांटिटी में जो बात की जा रही है वो इस वाले पोर्शन की बात की जा रही है, इस वाले पोर्शन की। ये पोर्शन हो गया जो शुरू की 2 क्वांटिटी में, जो नीचे का जो पोर्शन है वो हो गया। अब जो तीसरी क्वांटिटी है वो इसके ऊपर वाले की है, तो डायमेंशन भी आपको उसी की लेना है। देख रहे हैं आप 5.1 जो दी हुई है वो वाली, फाइव 5.1, चौड़ाई 0.4 देख रहे हैं आप। और जो गहराई है वो कितनी है, गहराई आप देखिए 0.4 प्लस 0.3 तो कितनी हो जाएगी, 0.7। और ऐसे ही छोटी दीवार की 3.4, गहराई 0.7। और तो फाइनली कितना निकल के आएगा, 0.9 m3। और ऐसे ही फोर्थ क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 4.5 m3। तो गाइस ये जो सारी ये जो निकल के आएगा, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब जो अगली जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो कुछ सिंपल जो 1 रूम या फिर 2 रूम की जो बिल्डिंग होंगी उनकी क्वांटिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस।